Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। आज सुबह से हम दिखा रहे हैं आपको कि हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है ऑक्सीजन को लेके। तो लगातार हमने सुबह कई हॉस्पिटलों के दौरे किए, वहां ऑक्सीजन टाइम से पहुंच गया। अभी हमें मालूम चला है कि रात 10 बजे के करीब जो है ऑक्सीजन एमडी हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया। ऐसे में हम यहाँ की जानकारी लेने आ गए, जानने के लिए आ गए क्या है यहाँ की स्थिति। और देखिए, आइए हम बातचीत करते, जैसे कि हमने देखा अभी कि ऑक्सीजन जो है यहाँ टाइम से पहुँच गया है। आइए हम बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए और कौन है आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट? एडमिट मेरे भाई और भाभी एडमिट है यहाँ पे। क्या हो गया? कोरोना हुआ है। अपना नाम बता दीजिए सुरेश। सर। जैसे कि आपको जब पता चला था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, उस टाइम पे आपके दिल पे क्या बीती थी, क्या सोच? नहीं, वो तो सरकार लगी हुई थी, सरकार कुछ ना कुछ इंतजाम करेगी, ऐसा हमारा अंदाजा था। जैसे कि आए दिन हॉस्पिटल में लगातार ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है। नहीं सब दिल्ली सरकार और भारत की सरकार दोनों अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। हम लोग ऐसे ही पैनिक हो जाते हैं। हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए अपनी सरकारों पे। और सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, वो सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। ये कह देना कि भाई पैनिक करने से नुकसान होता है। दिन में भी कई हॉस्पिटल में देखा गया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, टाइम पे पहुंच रहा है। ऐसे में अगर ऑक्सीजन नहीं हाँ, पहुंच थोड़ा सा और जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा। प्लानिंग होनी चाहिए थोड़ी सी सरकार की तरफ से कि अच्छे से प्लानिंग हो। जितना मेरे ख्याल से मैंने कई ऑफिसर्स को देखा है कि 18-18, 20-20 घंटे वो इसी काम में लगे हुए हैं। वो सेवा है एक किस्म से। ये सरकारी अफसर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर रहे हैं, अपना अपना काम निपटा रहे हैं सारा। ऐसे में सर ये किसकी जिम्मेदारियां बनती है कि मतलब हॉस्पिटलों में जो इंश्योर करके चले टाइम टू टाइम ऑक्सीजन खत्म ना हो? नहीं समझे, ये ऐसी आपदा है जो पहले कभी इस देश में कभी हम लोगों ने हमने अपनी उम्र के अंदर ऐसी महामारी नहीं देखी है। तो ये एक नया चैलेंज है जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे इवन मुझे लगता है कि भारत सरकार के सभी मंत्री और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री जो है इसी कार्य में लगे हुए हैं। और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जितना फैसिलिटेट कर सकें। अब एक ऑक्सीजन है जो दिल्ली में बनती नहीं है, तो बाहर से मंगानी पड़ती है, तो उसके लिए इंतजाम तो करने पड़ेंगे ना। सर ऐसे सरकार को 1 साल पूरा मिला था ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, फिर भी सरकार ने ढील मचाई। अब ऐसा मेरे ख्याल हमारे जो अभी जितने भी लोग होंगे दिल्ली के अंदर, किसी को भी इस बीमारी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस बीमारी के बारे में पता नहीं है ज़्यादा। तो नाम बता दीजिए, क्या करते हैं आप? हेमंत कुमार नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? दिल्ली ट्रांसपोर्ट में हूँ मैं। तो अभी आपको कब पता चला कि हाँ इस हॉस्पिटल में जो एमडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कब आपको डाइवर्ट किया? ये अभी 1 घंटे पहले ही बोला था, तो हम यहाँ पर आ गए। पहले दूसरे हॉस्पिटल में देख आए थे, लाजपत नगर में, मैं मेट्रो हॉस्पिटल में। तो दिन भर में जो है आप कितनी बार सप्लाई करते हैं गाड़ी को फुल करके, कितनी बार अनलोड करते हैं? गाड़ी तो एक बार ही फुल होके आती है, जैसे जैसे डिमांड होती है आगे वैसे वैसे हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कहीं पे 1 टन की डिमांड है, कहीं पे 2 टन की डिमांड है, कहीं पे आधे टन की डिमांड है। उस प्रकार से हम सारे हॉस्पिटल देख रहे हैं। आज दिन भर में कितने हॉस्पिटल आपने डील किए? आज दिन भर में मैंने 8 हॉस्पिटल कर दिए। 8 हॉस्पिटल? हाँ, कौन कौन से? ये LNJP कर दिया और तो ऐसे में मेट्रो कर दिया। कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहाँ आप टाइम से पहुँच गए वहाँ लोगों की जान बच गई? गंगाराम हॉस्पिटल है और राजीव गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पे बिल्कुल भी गैस नहीं थी। वहाँ पे जाते ही हम पहुँच गए, वहाँ पे बहुत राहत मिली। बंदों ने बोला कि बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप आ गए। अरे जहाँ भी जरूरत पड़ रही है हम जा रहे हैं। ऐसे में आज का जो एक्सपीरियंस आपका कौन सा हॉस्पिटल में था कि एट ए टाइम आप पहुँच गए? अगर थोड़ी देर 5 मिनट का भी देर हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा होने को बचा है। राजीव गांधी हॉस्पिटल। अब पहले अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं, कौन सा हॉस्पिटल आए हैं? मेरा नाम प्रकाश पाठक है, मैं मजीदी हॉस्पिटल आया हूँ। मैं साकेत का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपने ब्रदर के लिए बेड ढूंढ रहा था, बट यहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, इवन यहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है। सो इन्होंने मना कर दिया, तो मैं आगे कहीं और ढूंढने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमें पता चला कि आज हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन खत्म होती है, लगातार हम सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसे कि हम आए अभी जो इस HHC हॉस्पिटल में हम आए, तो यहाँ हमें पता चला कि ऑक्सीजन है, लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोला है कि हमारे पास सिर्फ ओनली क्वारंटीन की फैसिलिटी है, हम कोविड पेशेंट नहीं ले रहे हैं। मेरे ब्रदर का लंग्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है। सो हम अब, और प्राइवेट वाले काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बट अब फाइनल लगता है कि अब वहीं पे जाना
जैसे कि पड़ेगा। ऑक्सीजन को लेके ट्वीट किया गया था शाम को कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, अभी आपको ऑक्सीजन को लेके इन्होंने क्या बताया? ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ऑक्सीजन वाले बेड मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं आ रहे हैं ऑक्सीजन, और अंदर कोई पेशेंट नहीं है, पूरा इमरजेंसी खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है यह पेशेंट नहीं ले रहे हैं। सो मैं अब फर्दर आगे तो ये जो हॉस्पिटलों में मतलब आज के डेट में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाई जो कि सरकार कहती है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसमें कौन लापरवाह, कौन जिम्मेदार है? सरकार को ये सब बातें पहले से पता थी, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को पता है ये बातें 1 साल से, सो दोनों जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है सर? ये दोनों गवर्नमेंट की लापरवाही है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। नाम? हेमा, कौन सा हॉस्पिटल में आपके हस्बैंड का इलाज चल रहा है? हमदर्द में। तो जैसे कि अभी हमें पता चला कि यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ऐसे में आपको बताया हॉस्पिटल प्रशासन ने कुछ? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, और मेरे हस्बैंड को तो प्रॉपर मिल रही है, क्योंकि मैं तो दिन से वहीं पे ही बैठी हूँ, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा अभी तक। तो आपको क्या लगता है ये जो हॉस्पिटल में आए दिन ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, दवाइयाँ खत्म हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? वो तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को संभालना पड़ेगा ना ये चीज़ के लिए। तो अब पेशेंट उठ के या पेशेंट के घर वाले उठ के तो नहीं जाएंगे ना कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, ये तो थोड़ा मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, और हॉस्पिटल भी बार बार फोर्स नहीं कर सकता ना इस चीज़ के लिए। जो शाम को हॉस्पिटल ने अपने पर्सनल ट्विटर से हैंडल से बताया कि ऑक्सीजन खत्म है, गुहार लगाई सरकार के सामने, ऐसे में आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, आप अपना इंतजाम कीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं किया आपको? बट मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं, क्योंकि मैं तो अंदर ही हूँ, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आई हूँ बाहर, तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ऑक्सीजन पूरा मेरे हस्बैंड का तो प्रॉपर मिल रहा है, अभी फ़िलहाल 10 लीटर पे हैं वो, और वो पूरा मिल रहा है उनको। बाकी इलाज तो अच्छा ही कर रहे हैं ये लोग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर तो हैं ही भगवान हमारे लिए, बट हम भी दुआ ही कर सकते हैं बस अपने पेशेंट के लिए। तो इस वक्त खड़े हम एच हॉस्पिटल हमदर्द नगर में, जहां हमें पता चला था कि ऑक्सीजन यहां ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में हम आ गए यहाँ लोगों से बातचीत करने, हॉस्पिटल प्रशासन से बात करें, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन जो है हमसे बात नहीं करने को तैयार है। ऐसे में हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से जाना, तो लोगों का कहना यह है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल के प्रशासन उनसे बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड नहीं है, ऐसे में उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो हम और भी हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ का रुख करते हैं, जानते हैं कि क्या वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, क्या नहीं है। आइए हम लेके चलते हैं और भी हॉस्पिटल आपको। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम कुलदीप शर्मा, क्या करते हैं आप? मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हूँ सर, कौन सा हॉस्पिटल में? मधुकर रैम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल। सर क्या प्रॉब्लम है? जो देखा गया दिन में भी आज आप लोगों ने ट्वीट करके गुहार लगाई ऑक्सीजन के लिए, फिर दिन में आपको मुहैया करा सर, दिया, आज जो आपने 10 बजे फिर ट्वीट करके हाँ जी सर, मैं आपको बता दूं, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को 1.3 लीटर जो हमें पास हुआ है, वो ही नहीं हमें मिल पा रहा। तो ऐसे में सर कितनी लापरवाही, किसकी लापरवाही है ये? सर ये लापरवाही सर क्या बोलूँ, पर चड्डा जी का और सोमनाथ भारती जी का बहुत थैंक्स है, जिन्होंने मेरी अभी भी मदद कर रहे हैं। तो सर ऐसे में आपके पास कितना बैकअप, जो आपने 10 बजे ट्वीट करके बताया कि 11 बजे तक का बैकअप है, उसके बाद आपने कैसे अरेंज किया और कहाँ से? सोमनाथ भारती जी ने और राघव चड्डा जी ने मेरी हेल्प करी है अभी, और वो सिलेंडर मेरे पास अभी पहुंच गए हैं। तो अभी आपके पास कितना बैकअप है, कब तक का है? सर मेरे पास अभी रात को 3-4 बजे तक बैकअप हो गया है। बाकी सोमनाथ भारती जी और राघव चड्डा जी ने अभी और मेरे पास सिलेंडर भिजवा रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ आज मैं लगातार रात में हर हॉस्पिटल की कवरेज कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन खत्म है वहाँ जाके देख रहा हूँ, ऐसे में लगातार मुझे देखने में आ रहा है कि हर जगह ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, लेकिन हर जगह समय से पहुँच भी जा रहा है। हाँ जी, बहुत हादसा होते होते टल रहा है। लेकिन ऐसे में मैंने ये चीज़ भी नोट किया कि आप लोगों, जैसे कि आपके पास ऑक्सीजन खत्म हुआ था, तो आप लोग जो है पेशेंट के परिवार वालों को इन्फॉर्म करते हैं ऐसा कुछ? सर पेशेंट के परिवार को हम जब इन्फॉर्म करते हैं जब हमारे को कोई सहायता का अनुशासन नहीं मिल पाता, पर जैसे ही हमारे राघव चड्डा जी ने हमारे को कहा कि मैं अभी सिलेंडर हमारे को 10 मिनट में या आधे घंटे में मैं भेज रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जब हमारे पास सिलेंडर आ गए तो हमने पेशेंट के अटेंडेंट को नहीं बोला। सर दिन में भी हमने देखा था, आपने मॉर्निंग में ट्वीट किया था कि हमारे पास 12 बजे तक का है, लेकिन 2:30 बजे आपका सिलेंडर आया। हाँ अभी भी आपने ट्वीट किया कि 11 बजे तक का ही सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर आपको शायद अब शाम को थोड़ा अभी मिल गया है। अभी वैभव क्या एजेंसी, मतलब जैसे आपने सुबह में 2 घंटे का बैकअप लेके चले थे, वैसे शाम को भी लेके चले थे? नहीं सर, हमारे पास जो मैंने आपको सबसे पहले बोला ना, जो मेरी सप्लाई है
जो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू हुआ है जितना लीटर वही मेरे पास नहीं आ रहा, इसलिए मेरे को ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरे को पूरी एक बार क्वांटिटी मिल जाएगी तो मैं बार बार नहीं करूँगा, मेरे को क्वांटिटी पूरी नहीं मिल पा रही, कभी 5 सिलेंडर, कभी 10 सिलेंडर, कभी 15 सिलेंडर, कभी 5 सिलेंडर, इस वजह से मेरे को ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ मैं 5 सिलेंडर लगाता हूँ और वहाँ से 5 सिलेंडर मेरे खाली हो जाते हैं। लगातार जैसे जैसे हमको जहाँ जहाँ से खबर मिल रही है हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हमें पता चला था कि मॉडल टाउन जो एमडी सिटी हॉस्पिटल है वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। हमने वहाँ पहुँच के जायज़ा लिया तो देखा कि वहाँ भी ऑक्सीजन टाइम से पहुँच गया है। हमें पता चला MAMC में जो है ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करी, वहाँ भी टाइम से ऑक्सीजन पहुँच गया था। उसके बाद आज हमें पता चला जैसे दिन में आज रैम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ऐसे में हमें पता चला कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। वैसे ही हम पहुँचे यहाँ पे तो बाद में हमें मालूम चला कि यहाँ जो है ऑक्सीजन जो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हर समय से ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटलों के अंदर पहुँचा दिया जाए। ऐसे में राघव चड्ढा और सोमनाथ भारती जी ने जो है रात भर जाग के हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की देखरेख कर रहे हैं। वो अपने अंडर में जो है सरकार दिन रात जाग के, हॉस्पिटल प्रशासन दिन रात जाग के जो है ऑक्सीजन की निगरानी करके रखे हुए हैं। तो ऐसे में देखते रहिए, हम और भी हॉस्पिटल आपको लेके जाएंगे, और भी हॉस्पिटलों का जायजा करेंगे, देखेंगे कहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो रहे हैं, कहाँ ऑक्सीजन टाइम से पहुँच रहा है, कैसे प्रशासन जो है ऑक्सीजनों के लेके जो है दिन रात काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जो है हॉस्पिटलों में ऐसे ही 2, 4, 6 सिलेंडर करके पहुँचते रहेंगे? कब तक जो है लोगों की जान ऐसे ही खतरे में रहेंगी? कब तक जो है दिल्ली वासी को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? आप देखते रहिए हमारे साथ मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.